नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय परीक्षा में लापरवाही के चलते हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 2 पुलिसकर्मियों और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। हरिद्वार में यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में लापरवाही पाई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के एन तिवारी को निलंबित किया गया है। जांच एसआईटी को सौंपी गई है, जो 1 महीने में रिपोर्ट देगी। सरकार परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है। यूकेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप में युवाओं का धरना परेड ग्राउंड पर जारी है। युवा परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री ने वार्ता की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पुलिस ने जांच शुरू की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में लैंडस्लाइड और भूधंसाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिक और तेजी से होने वाली बारिश इसके मुख्य कारण है। चमोली, टिहरी और मसूरी में भूधंसाव की घटनाएं हुई हैं, जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों की निकासी प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार समेत कई मैदानी इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून लौट गया है। अगले 3 दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून विदाई लेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। देहरादून में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। 1 अक्टूबर से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और धारचूला के लिए हेली सेवा शुरू होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी के बाद हेरिटेज एविएशन ने संचालन की तैयारी कर ली है। इस सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी में एक युवक पर महिलाओं की वीडियो बनाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि युवक वीडियो बनाकर भेज रहा था। हिंदू संगठनों और यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने उसकी ठेली पर हंगामा किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय का जीवन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। सीएम ने उनके विचारों को राज्य की विकास नीति की प्रेरणा बताया। इस अवसर पर कई नेता भी उपस्थित थे। चमोली जनपद में बद्रीनाथ हाईवे बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भूधंसाव और लैंडस्लाइड के कारण श्रद्धालुओं को खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। गौचर से लेकर बद्रीनाथ तक हाईवे चौड़ीकरण कार्य के बावजूद कई स्थानों पर यातायात बाधित है। मौसम सामान्य होने पर सुधार कार्य जारी रहेगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए पहली बार स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी है। यह केंद्र स्वास्थ्य आपदाओं के समय राज्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा। नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बुधवार को छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान एसजीआरआर कॉलेज में हंगामा हुआ। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी पर आरोप लगाया कि उन्हें नामांकन से रोका गया। अंततः एबीवीपी के बलबीर कौर समेत सभी 6 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए, जबकि 4 छात्र घायल हुए। राज्य दुग्ध सहकारी फेडरेशन ने आंचल ब्रांड के दूध उत्पादों की कीमतें घटा दी हैं। जीएसटी में बदलाव के तहत बद्री घी 100 रुपए और पहाड़ी घी 50 रुपए सस्ता हुआ है। पनीर और बटर की कीमतों में भी कमी आई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने उत्तराखंड को सार्वजनिक संपत्तियों से कब्जा मुक्त कराने में अग्रणी बताया। उन्होंने धामी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने भी 2029 के लोकसभा चुनाव जीतने का आह्वान किया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में नकल के मास्टरमाइंड खालिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खालिद ने परीक्षा में नकल की योजना बनाई, लेकिन उसकी योजना नाकाम रही। पुलिस ने उसकी बहन साबिया और सहायक प्रोफेसर सुमन की भी भूमिका को जांच के दायरे में रखा है। आपदा में लापता ममता देवी का शव नंदाकिनी नदी के संगम से मिला। 2 लोग लापता थे, जिनमें से एक का शव मिल गया है, जबकि गुमान सिंह की तलाश जारी है। मरने वालों की संख्या अब 8 हो गई है।
प्रशासन ने राहत कार्य के लिए वैकल्पिक सड़क तैयार अगर की आप है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।